हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 8 दिसंबर। assassination and an age of assassinations, world of assassinations। हमने बताया था नहीं आपको, ग्लोबल लीडर्स आर बीइंग assassinated जी। कल ही प्रशासन के जो लीडर्स है, ये तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असाद tried to escape, stepped down as president of Syria. Right outside Syria, his plane was shot down. His plane is out of radar, रडार में नहीं है जी। अगर हम आपको बताएं 1971 जेम्स निक्सन, गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया गया, डॉलर को सुप्रीम बना दिया गया दिखावे के लिए, एंड फेकिंग इट्स वैल्यू टू द होल वर्ल्ड जस्ट बिकॉज दे हेल्ड 75 to 80% ऑफ गोल्ड ऑफ द ग्लोब। भारतवर्ष से ही लूटा हुआ। हमने आपको बताया रहा, ब्रिटेन का हब एंड हेडक्वार्टर्स यूएस है जी, इसराइल का हेडक्वार्टर्स यूएस है जी। ब्रिटेन वॉज जस्ट अ पोर्ट ऑफ लूटिंग। कॉमनवेल्थ भारतवर्ष से लूट कर ब्रिटेन डाइवर्टेड ऑल इट्स लूट टू यूएस। और वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जो वॉर लूट हुआ रहा, सब देशों का जो रिसोर्सेज है वो समाप्त करके यूएस ने ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट में डॉलर को सुप्रीम बता दिया एंड 1971 में सिद्ध कर दिया। इन 1971 में ही हाफिज अल असाद along with the president of Syria at that time, along with Soviet Union, जो पूरा रशिया होता था पहले, यानी रशिया, यूक्रेन एंड अदर रीजन्स, सामने के जो कुछ नेशंस जो टूट के आज रशिया बना है, इट वाज सोवियत यूनियन पहले। सोवियत यूनियन के साथ अग्रीमेंट सीरियन प्रेसिडेंट का कि नॉन अलायंस विथ यूएस एंड इंटरफियरेंस ऑफ यूएस। मिडल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है सीरिया। तो ये यूएस कभी नहीं चाह रहा था, क्योंकि गैस फील्ड्स सराउंड सीरिया एंड इट इज़ अ स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इसलिए यूएस ने इस्लामिक स्टेट बनाया। वेरी बारबेरिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और वैसे ही उन्होंने सीरियन रेबल्स को सपोर्ट किया ताकि वो सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज सीरिया में कर सके। एंड ये एक्टिविटीज अंडर बाथ पार्टी के अगेंस्ट असाद रेजिम रहा। एंड वही बशर अल असाद ousted Syrian administration today, December 8. And the moment he went out of Syria, his plane was taken down. तो हमने क्या बताया था आपको? This is a time of assassinations जी। बड़े बड़े assassinations आपको देखने मिलने वाले हैं और ये आरंभ हो चुके हैं। अभी रिसेंटली एक हेल्थ फार्मास्यूटिकल बड़े इंडस्ट्री के सीईओ को शट डाउन कर दिया जी। People who are trying to keep low profile but are extracting from the public, they better watch out. और कैसा है, सीरिया में रशिया का ओनली नेवल बेस है जी, नेवी का बेस, टार्टस में। It is known as Black Sea Fleet in Syria, which was taken care of by Bashar al-Assad.
एंड सीरियन रिबल्स ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था असाद के लिए, तो ही हैड टू आउस्ट एंड run away from the nation. Now the rebels and terrorists have taken over Syria. Syria though is already devastated place. Damascus and other regions in Syria, they are a terrorist stronghold. इस्लामिक स्टेट ने बहुत तबाही मचाई थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, हर प्रकार का आतंकी हमला और भयावह आतंकी प्लानिंग एंड अटैक्स किए रहे थे यहाँ पे, एंड एग्जीक्यूशंस भी बहुत सारे हुए रहे. तो बशर असाद had executed many terrorists there. He was trying to keep his nation terrorism free. But आपको तो पता है यूएस एंड इसराइल क्या करते हैं जी. They have a record of spreading terrorism in the whole world. अब हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, कल ही प्रशासन के जो गुंडे बदमाश है और प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी से जो हाथ मिलाई है अमेरिका के साथ जाके, अभी चुप क्यों है ये? Why are they not speaking out? समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने सपोर्ट किया है, जस्ट फॉर ब्लडी टेकिंग लोन एंड फिलिंग देयर हाउसेस एंड पॉकेट्स. अब दे आर ट्राइंग टू रिमूव द रिजर्व्स ऑफ डॉलर. ये समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? तो स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर सीरिया में दिख रहा है आपको, और assassination of the president of Syria. The attempt is also visible, very well visible. साथ ही बैंक्स की बुरी हालत, डॉलर कोलैप्स, विश्व युद्ध, रिसोर्स शॉर्टेज इन एवरीथिंग, एंड बैंक्स, भारतीय बैंक्स का कर्जा. भारतीय बैंक्स ने बहुत सारा लोन लेके रखा है जी, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, मॉनेटरी फंड से एंड बाहरी देशों से. भारत के बैंक से ना आरबीआई ने, पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ है जी. और अभी कल ही प्रशासन ने और आरबीआई के सर्कुलर में निकाला है, इन्होंने 4.5% से 4% कर दिया है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि वो कैश विच इज़ केप्ट रिजर्व इन केस ऑफ इमरजेंसी. हमने आपको क्या बताया था, इफ़ सारे लोग बैंक चले जाते हैं एंड बैंक्स जब कोलैप्स हो रहे हैं जैसे, और सब कैश मांग रहे होते हैं, अगर सबको देने की अगर क्षमता नहीं रही बैंक्स की, तो इसलिए कुछ कैश रिजर्व में रखना पड़ता है कॉरपोरेट्स को और लोन देने के लिए, और कॉरपोरेट्स को और अदानी के पकड़े जाने के बाद यूएस में उनकी क्षमता बनाने के लिए प्रजा के डिपॉजिट से और 1 लाख करोड़ निकाला गया जी, बैंक्स डिपॉजिट से, कैश रिजर्व रेशियो से 1 लाख करोड़, एंड वो कॉरपोरेट्स को दे दिया गया है जी. मार्केट में नहीं गया है ये कॉरपोरेट के हाथ में गया है जी. ये समझना अति आवश्यक है. और साथ ही कैन पीपल फिल EMIs? EMIs क्या लोग अभी देने की हैसियत में है क्या बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट? सोचो आप, नहीं. इन्फ्लेशन
घड़े से बाहर है। प्रोडक्ट्स हमने आपको कहा था, फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर लाइवलीहुड, ये और महंगे होने वाले हैं जी। हमने आपको बताया था, ये बात बताया था या नहीं? ये सब महंगा हो चुका है अभी। दाल और प्योर सरसों का तेल आप कहे, जिनमें सब में मिलावट होता है, सब कुछ और महंगा होते जा रहा है। ये सब कारण है, बाहर जो विश्व युद्ध चल रहा है, इसका जो प्रेशर पड़ रहा है प्रशासन के ऊपर, साथ ही रिसोर्सेस का प्रीवियस कॉस्ट और इन्फ्लेटेड कॉस्ट जो अभी आपको देखने मिल रहा है, इसमें कली प्रशासन के दुष्कर्म, इम्प्रॉपर प्लानिंग पूर्ण तरह से दिखता है जी। अभी जो 1 लाख करोड़ का बाहर निकाला गया है कैश रिजर्व रेशियो से, 4.5% से 4% जो कर दिया है, इसमें जो अमाउंट 1 लाख करोड़ निकल रहा है, ये कॉरपोरेट्स के पास गया है। 49% जो लोन होता है जी बैंक्स का, ये कॉरपोरेट्स को ही जाता है, ये रिपोर्ट बताता है। तो इट्स ऑब्वियस कि प्रशासन ने ये लोगों का डिपॉजिटेड पैसा कॉरपोरेट्स को दे दिया है टू बेनिफिट those whom you know and those who are already charged with extortion and bribe in the foreign nations, in the West, in US, and the effects is very much visible. तो किस प्रकार इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, बाहर हो चुकी है, बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, कितना एक साथ प्रेशर आ रहा है कली प्रशासन के ऊपर, ये आपको देखने मिल रहा है। इट इज ऑल इंटरलिंक्ड जी। कली प्रशासन और ये रिजीम फॉल होने वाला है जी, ज़्यादा समय नहीं है इनके पास। ये कितना भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स एंड इलेक्शन के एडवर्टाइजमेंट्स बाहर दिखा दे, ऑल मैनिपुलेटेड, फॉल्टर्ड, and tampered the whole EVM election, as what people know and have understood and have analyzed. कुछ कोई इंडिविजुअल कोई बनाया हुआ किसी ने अपना पार्टी जाके वोट करता है, उसके वोट 0 दिखाते हैं। वो व्यक्ति कहता है हमारे घर में 5 सदस्य है, हम 5 सदस्यों ने तो यही पार्टी को, हमारे ही पार्टी को दिया था, हमारे तो पार्टी का एक भी वोट काउंट नहीं दिखा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? टैम्परिंग, faulty EVMs, manipulated EVMs, advertised election where the winner is always pre-decided, और लोग के लिए एक जोक बन के रह गया। They are laughing behind the curtains, looking at you and others are still believing in this system of private politic कली प्रशासन। ये तो सर्व देखने मिल रहा है, और इसका जो दुष्परिणाम है यह भी देखने मिल रहा है। This is an era, age, year of assassinations which you are witnessing. An age of world war, an age of plastic. Not even iron. It's not an iron age. This is a plastic age, age of plastic, जहाँ सब कुछ प्लास्टिक का मिलता है। घर के पाइप्स कहो, पीने का पानी पीने का बोतल कहो, या थालियाँ कहो, या कोई भी वस्तु कहो, उसमें फाइबर प्लास्टिक रहता ही है। वाहन भी प्लास्टिक से बनते हैं। अब ये प्लास्टिक का युग बन गया है जी, घोर कलयुग। सावधान रहिए, सतर्क रहिए,
प्रलयकारी स्थिति हर ओर बन रही है। This is the fall of Mon Empire that you all are witnessing. Fall of private politic Mon Empire is noticeable. Fall of banking system and the mighty supreme faked dollar is witnessed by all. Is noticeable. सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया पर ध्यान रखिए जी। टीवी के दिखाए हुए कली प्रशासन के न्यूज़ चैनल से दूर रहिए, नहीं तो सब भ्रम में रहोगे हमेशा के लिए। हम बार बार यही समझाएंगे, बताएंगे। हरिओम, जनरल कल्की साइनिंग आउट।